ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, है ना। वन क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया था, टिक द करेक्ट वाला था, और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है और कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए करें सॉल्व करें। कनिका, व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? My new umbrella, my new umbrella, मेरा नया अम्ब्रेला। बच्चों, आप सबसे पहले अपनी नोटबुक्स में डेट मेंशन कीजिए, चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन राइट करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन भी राइट नहीं किया था, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही राइट करवा रही हूँ, ठीक है। सो आपका ए नंबर क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगा करके उसे बताना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज the speaker wish for? स्पीकर यानी कि जो पोएम को बता रहा है, गा रहा है, सुना रहा है, वो किसके लिए विश करता है? तो क्या विश करता है वो? द सन टू शाइन, द सन टू शाइन। क्या ये विश करता है कि सूरज चमके? बी नंबर ऑप्शन है, द रेन टू फॉल। द रेन टू फॉल। क्या वो सोचता है कि बारिश हो जाए? अरे भाई, नया नया अम्ब्रेला आया है, तो क्या सोचेगा कि जोर से धूप हो, या सोचेगा जोर से बारिश हो, या द रेन टू स्टॉप, बारिश हो जाए या बारिश रुक जाए? बारिश होने का सोचता है या बारिश रुकने का सोचता है? और डी नंबर ऑप्शन है, द विंड टू स्टॉप। या सोचता है कि हवा रुक जाए। तो क्या सोचता है वो, क्या चाहता है वो? हाँ युविका, क्या चाहता है बताओ? एग्जाम होगा बेटा, जो आपका टेस्ट कल नहीं हुआ था ना, हाँ रीजनेबल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, इस वजह से आपका शाम जो इवनिंग टेस्ट थे वो नहीं हो पाए थे। बट आपके पास में आज या कल ही शेड्यूल आ जाएगा कि जो टेस्ट है आपका कितने बजे होने वाला है। टेस्ट आएगा आपके पास में, टेस्ट आपको करना है, वीकली टेस्ट जरूर होंगे, ठीक है। देखिए, तो जो बच्ची है जिसके पास में न्यू अम्ब्रेला है, वो क्या चाहती है? द सन टू शाइन, सूरज शाइन करे, सन शाइन करे। द रेन टू फॉल, बारिश हो जाए। द रेन टू स्टॉप, बारिश रुक जाए। द विंड टू स्टॉप, या हवा चलना बंद हो जाए। तो वो क्या चाहती है कि बारिश हो जाए, द रेन टू फॉल सॉरी, वो क्या चाहती है? बारिश हो जाए, द रेन टू फॉल। Have you written बेटा? Have you written? वेरी गुड विकास, वेरी गुड बेटा।
वेरी गुड बच्चों, फटाफट से जिन्होंने नोट नहीं किया है वो बच्चे नोट कर लीजिए। वेरी गुड प्रीत। चेतन, अंशु, अक्षत, अभी नोट हो गया बच्चों? कनिका, वेरी गुड लाविश। कनिका रिटर्न बेटा, कनिका हैव रिटर्न, नोट कर लिया बेटा? कनिका से यस और नो, हैव यू रिटर्न और नॉट? ठीक है। निशा डन बेटा, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हाउ वुड द स्पीकर how would the speaker like to walk in rain? How would the speaker like to walk in rain? जो बच्ची है वो बारिश में कैसे चलना पसंद करती है? किसकी तरह चलना चाहती है वो? लाइक अ बॉय, एक लड़के की तरह चलना चाहती है, लाइक अ बॉय। बी नंबर ऑप्शन है लाइक हर ग्रैंड मदर, लाइक हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी की तरह चलना चाहती है, लाइक अ लेडी, एक लेडी की तरह चलना चाहती है, और डी नंबर ऑप्शन है लाइक अ न्यू बोर्न बेबी। न्यू बोर्न बेबी। तो बताओ जो गर्ल है वो किसकी तरह चलना चाहती है? लाइक अ बॉय, एक लड़के की तरह, लाइक हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी की तरह, लाइक अ लेडी या एक लेडी की तरह, लाइक अ न्यू बोर्न बेबी। न्यू बोर्न बेबी होता है जिसका अभी जन्म हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है। तो जो गर्ल है जिसके पास न्यू न्यू अम्ब्रेला आया है वो बारिश में कैसे चलेगी? लाइक अ लेडी, जैसे जो ग्रॉन अप लेडीज होती हैं, है ना, बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, जैसे वो चलती हैं वैसे ही वो भी चलेगी। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। शाबाश। ऑल हैव रिटर्न। इशिका हैव यू रिटर्न बेटा? लाविश वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, राइटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हो, शाबाश। हैव यू रिटर्न ऑल? सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? चलिए अब बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें स्टेटमेंट्स आपके सामने होगा, सेंटेंस एक आपके सामने लिखा होगा और आपको उसे पढ़ करके बताना है कि जो पोएम आपने पढ़ी है माय न्यू अम्ब्रेला उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं है। जोगेंद्र वेरी गुड बेटा, ये तो दिखा दिया था ना आपने मुझे जोगेंद्र? हाँ बहुत अच्छा है। चलिए so now we will come on question number B. B नंबर लिखेंगे। स्टेट
ट्रू और फॉल्स? बताओ ट्रू है या फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है द स्पीकर्स umbrella is oiled and torn। बताना है आपको द स्पीकर्स अम्ब्रेला इज ऑल्ड एंड टॉर्न, यानी कि स्पीकर का जो अम्ब्रेला है, यानी कि उस बच्ची का जो अम्ब्रेला है वो ऑल्ड मीन पुराना है और टॉर्न मीन फटा हुआ है। क्या उसका अम्ब्रेला फटा हुआ और पुराना अम्ब्रेला है? बताओ, क्या अम्ब्रेला फटा हुआ और पुराना? टॉर्न मीन फटा हुआ, ओल्ड मीन पुराना। तो क्या अम्ब्रेला पुराना और फटा हुआ था? नहीं, अम्ब्रेला तो युविका, दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू होता है सही है। क्या ये बात सही है कि स्पीकर का अम्ब्रेला जो है वो फटा हुआ था, वो पुराना हो गया था? नहीं, वो तो न्यू अम्ब्रेला था। सो दिस इज फॉल्स सेंटेंस। क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE। फॉल्स मीन गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, the speakers umbrella is made of silk। जो बच्ची का अम्ब्रेला है वो सिल्क से बना हुआ है। जो अम्ब्रेला है वो सिल्क का बना हुआ है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या ये बात सही है? अम्ब्रेला कैसा है? सिल्क का है या किसी और कपड़े से बना हुआ है? सिल्क से बना है तो ये ट्रू है, और अगर सिल्क से नहीं बना हुआ तो फॉल्स है। सो सिल्क से बना है इसलिए ये ट्रू है। सो हमारा आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट वन इज द स्पीकर्स wishes to walk gracefully down her lane। जो बच्ची है, जो गर्ल है जिसके पास अम्ब्रेला आ गया है, हर विशेस टू वॉक, वो चलना चाहती है ग्रेसफुली, बहुत ही ध्यान से, डाउन हर लेन, अपनी गली में। क्या वो अपनी गली में बहुत ही ध्यान से चलना चाहती है? हाँ, वो चलना चाहती है। वो कहती है कि जैसे लेडी चलती हैं, जो बड़ी बड़ी लेडीज जैसे छाता लेकर के बाहर गली में जाती है, मैं भी उनकी तरह से ही गली में चलूंगी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर नंबर है द स्पीकर
डज नॉट लाइक पुडल्स ऑन द रोड। बताइए, द स्पीकर डज नॉट लाइक पुडल्स ऑन द रोड। क्या उस बच्ची को रोड पर जो पुडल्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, डज नॉट लाइक पसंद नहीं है? क्या उसको वो पुडल्स पसंद नहीं है? हाँ, क्योंकि वो सोचती है कि जैसे लेडी जो होती हैं, बड़ी औरतें जो होती हैं, वो उन पुडल्स के अंदर नहीं घुसती हैं, गड्ढों में नहीं घुसती हैं, तो मुझे भी उनके अंदर नहीं जाना है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे नोट कर लेंगे और बोल बोल कर आप इसे राइट किया करो बेटा, ताकि जब आप बोल के लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। वेरी गुड युविका, प्रीत, विकास, वेरी गुड, नोट करके दिखा भी दिया है, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। मनन, वेरी गुड बेटा। कनिका, शाबाश। राघव, वेरी गुड। ईशिका, वेरी गुड। दैनिका, वेरी वेरी गुड बेटा। लावेश, वेरी गुड बेटा। अमन स्वामी, वेरी गुड बेटा, शाबाश भाई, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे। चेतन, वेरी गुड, वेरी गुड। दैनिका, अंशु, वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसका मतलब सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। इशिका, वेरी गुड बेटा, देख लिया है मैंने। चलिए, ये तो हो गया है बच्चों आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और वो क्वेश्चन है कि आपको बताना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन। रेन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, बारिश की क्या बारिश हमारी लाइफ में या क्यों ज़रूरी है ना, उसका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और मैं राइट करवा देती हूँ आपको। लिखेंगे सी, ए बी सी नंबर है ना। What is the importance of rain? रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, रेन क्यों खास है? राहुल, आप बताओ आपको कौन क्लास टीचर चाहिए? मेरी ज़रूरत है क्या? मेरी ज़रूरत है, मैं बन जाऊं आपकी क्लास टीचर? हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन? तो लिखेंगे रेन इज वेरी important, rain is very important in our lives। बारिश हमारी जिंदगियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because rain is only a
नेचुरल source of water and without water we can't survive. रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। रेन हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज रेन इज ओनली अ नेचुरल सोर्स। रेन ही मात्र एक नेचुरल सोर्स होता है ऑफ वाटर, पानी का, एंड विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। और पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वेरी गुड युविका, चेतन, विकास, लाविश, दैनिका, कनिका, मनन, चेतन, प्रीत, राघव, विकास, शाबाश बच्चों, जोगेंद्र, अंशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, फटाफट से मेंशन कर लीजिए। तो बच्चों इसके साथ में ही अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवा दिए हैं और आज आपको होमवर्क में इन क्वेश्चंस को राइट करना है फेयर नोटबुक में और साथ में ही इन्हें आपको करना है लर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हु शुड बी द किंग। जंगल में एक जो होता है फाइट होती है कि कौन बनेगा किंग, राजा कौन बनेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे हु शुड बी द किंग, कौन राजा बनना चाहिए, ठीक है। तो कल हम बनाएंगे जंगल का राजा। तो सभी बच्चे टाइम पर आएंगे क्लास में ताकि सभी बच्चों को स्टोरी सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट आए। और साथ में क्या करना है आपको, जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है उन बच्चों को बुक्स परचेज करनी है। और सभी बच्चों को बेटा मैं आपको चैप्टर के साथ में ही मैंने आपको वर्ड मीनिंग राइट करवाए हैं ना। जितने भी वर्ड मीन मैं आपको राइट करवा रही हूँ उनको साथ के साथ ही आपको लर्न करना है। अगर आप साथ के साथ लर्न नहीं करेंगे बेटा तो फिर धीरे धीरे ये सिर्फ एक बर्डन बन जाएंगे, वजन बन जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस आप उसको लिखते जाएंगे, नोटबुक भरती जाएगी, है ना। लेकिन हमें नोटबुक नहीं भरनी है, हमें दिमाग को भरना है। हमें दिमाग के अंदर वो सारे वर्ड जो है स्टोर कर लेने हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या है, एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में सारे डेटाज फीड हो जाते हैं। तो आपको फीड कर लेना है सारे वर्ड मीनिंग को बार बार बोल करके, रटना नहीं है, समझो, स्पेलिंग को बोलो और फिर उसका जो मीन है उसको लर्न करो, ठीक है, स्पेलिंग बोल करके। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी आपको जो इसमें स्पेलिंग्स आई हैं स्पेलिंग्स बोल करके स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग के साथ में आप वर्ड को प्रोनाउंस करो, ठीक है ना। और फिर आप इनके आंसर जो है लर्न करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस चूज द करेक्ट है और ट्रू फॉल्स है। तो बिल्कुल इजी होगा लर्न करना, होगा ना।
और जो नेक्स्ट संडे का टेस्ट होगा, ये वाला जो टेस्ट आपका कल जो स्किप हुआ है ये नेक्स्ट डे हो जाएगा, यानी कल हो जाएगा। और संडे का टेस्ट बिल्कुल श्योर होगा, ठीक है ना। तो संडे के टेस्ट में आपका ये चैप्टर भी इंक्लूड होगा, इसलिए सभी बच्चों को टाइम पर अपना चैप्टर जो है साथ में ही लर्न कर लेना है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।